वंदन दोस्तों। मैं ध्यान नगरी काशी से आशा गुप्ता काशी ध्यान इस शक्ति ध्यान मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों के सत्र का शुरुआत है, उद्घाटन है, तो हम सबसे पहले इसका शंखनाद से करेंगे। पूनम मैम शंखनाद करेंगे। पूनम मैम। के लिए और ये एनर्जी जगाने के लिए हम लोग चूंकि काशी नगरी से कर रहे हैं इस सत्र को, तो एक छोटा सा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु आशा मे जी, देव म्यूजिक ना ज्यादा साउंड है। आपकी दोस्तों वॉल्यूम हम स्लो आ लोग रहा है, आज म्यूजिक इसके ज्यादा आ रहा है। दिनों के ध्यान सत्र के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आनापाना सती ध्यान को यहाँ पे करेंगे, जो गौतम बुद्ध के द्वारा इसे दिया गया है और इसे हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा इसे पूरे देश में फैलाया गया है और इसे करने में वो अपनी पूरी ही जीवन को समर्पित कर दिए गए हैं। आनापानसति ध्यान का मतलब है सांसों का आना जाना। आना का अर्थ है सांसों का आना, अपान का मतलब है ग्रहण करना, तो सती मतलब दोनों का मिक्स होना। आनापानसति ध्यान हम लोग करेंगे। इसमें कोई भी हम लोगों को आसन प्राणायाम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों के साथ इस टीम में कुछ हमारे सदस्य साथ देंगे, तो उसमें रश्मि मैम आप अपनी थोड़ी सी, अच्छा अब पहले हम लोग अब दीप प्रज्वलन करेंगे दोस्तों। तो हम लोगों के कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हो चुकी है। धन्यवाद पूनम मैम, धन्यवाद। दोस्तों अब हम लोग इस टीम को जो आगे तक बढ़ाएंगे, चलिए मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलती हूँ। रश्मि शर्मा, आप अपनी थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को दीजिए। सभी दोस्तों को आत्मवंदन। मैं रश्मि शर्मा जयपुर से और काशी शक्ति ध्यान मंच की एक सदस्य हूँ और अब आप सभी भी मेरे दोस्त बन चुके हैं और हम सभी मिलकर ध्यान करेंगे। आनापानसति ध्यान ये बहुत ही सहज और सरल ध्यान है और चलिए इसमें इसको यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जी अब धन्यवाद। थोड़ी सी पूनम पांडे अपने बारे में थोड़ी सी। दोस्तों हम लोगों की एक छोटी सी टीम है, ये टीम इस यात्रा को करने में हम सभी का सहयोग करेगी। पूनम में आत्मवंदन दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका इस सत्र में काशी शक्ति ध्यान मंच पर। और मैं बस इतना सा कहूंगी कि आप लोग ध्यान के बारे में जो भी जान रहे हो, जो कर रहे हो, आपका मोस्ट वेलकम। और सिखाने के लिए और सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग युगों युगों के ध्यानी हो, तभी इस मंच से जुड़े हुए हो। और इतना कहूंगी कि अब इसका थोड़ा बहुत प्रोसेस होते हैं जो हम लोग सरलता से अगर समझ जाएं तो शायद करने में हमें आसानी होगी। तो पहले मैं बताऊंगी कि इसको करते समय क्या क्या करना है। ध्यान तो करना है, वो तो सब अपने मास्टर्स आएंगे बताएंगे। अच्छा, थैंक यू। पूनम अग्रही मैम आप भी अपने बारे में थोड़ी सी बताइए। पूनम अग्रही। आत्मवंदन सभी लोगों को। मैं ध्यान नगरी काशी से पूनम अग्रही। आप सभी लोगों का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आनापानसति ध्यान करेंगे और ध्यान सभी लोगों को पता है ध्यान के बारे में। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है ध्यान, और हम इस बस ध्यान करेंगे और अपने बारे में सीखेंगे और अपने बारे में ही जानेंगे। धन्यवाद सभी लोगों को।
थैंक यू पूनम मैम। दोस्तों हम लोग सारे कार्य करते हैं लेकिन हम अपनी ही देखभाल नहीं करते, और इस ध्यान के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा को जानेंगे। मेडिटेशन हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो हमें तन मन धन तीनों की स्वस्थता प्राप्त होगी। तो अब हम लोग ज्यादा समय वेस्ट ना करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग को पूनम पांडे ध्यान से निर्देशित ध्यान का निर्देशन देंगी, उसके बाद रश्मि मैम हम लोगों को ध्यान पे लेके चलेंगे। पूनम मैम। हाँ, तो मैं बतला रही हूँ, तो थोड़ी से व्यवस्था जो हम करके बैठेंगे ध्यान करने के पहले, मैं वो थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे शेयर कर रही हूँ। पहले कि हम जब ध्यान करने बैठे तो अपने साथ पानी लेकर जरूर बैठें। इसमें क्या, ध्यान करने से पहले अब अगर थोड़ी सी पानी पीकर हम बैठते हैं तो हमें क्या होती है कि हमारे शरीर में 70% 72% तक पानी है। तो वो क्या करती है, वो एनर्जी को ऊपर ले जाने में हमारी मदद करती है वो पानी। और हम पानी पी लेंगे तो उसकी सहायता से हम ध्यान करने में हमें आसानी होगी। और ध्यान करने के बाद पानी क्यों पीना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमने जो एनर्जी को ग्रहण किया है वो मेरे पूरे शरीर में बड़े अच्छे से मिल जाएंगे, हमें कोई किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। और मैं अब दूसरी बात बताती हूँ कि ध्यान कैसे करना है। तो हाथ को क्रॉस करना है, पैर को क्रॉस करना है, और आंखों को क्लोज करना है। लेकिन हमें यह पता है कि हमें अभ्यस्त नहीं है। हमें दिक्कत होती क्या है कि हम थोड़ी देर बैठते हैं, मेरे पैर में दर्द होने लगता है। तो क्या करना है, कोई बात नहीं, हम पैर को खोल के पैर को यूं क्रॉस कर लेंगे। अभी लोगों का निर्देशन नहीं, आंख नहीं बंद है। नहीं नहीं, ये पैर को क्रॉस कर, ऐसे क्रॉस करना है। और जब अब ध्यान में बैठे भी है, 5 मिनट के बाद भी हमारे पैर अगर पालथी अलती पालथी मार के बैठे हैं और 5 मिनट के बाद मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या करना है, धीरे धीरे पैर को खोल के फिर पैर को इसी तरह क्रॉस अवस्था में रखना है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सरल और सहज स्थिति में हमें रहना है। और कोई जानकारी से विशेष है नहीं। धन्यवाद। थैंक यू पूनम मैम। दोस्तों आप ये तो जान गए होंगे हमें किस मुद्रा में बैठना है। हम लोगों ने इससे पहले जस्ट 10 दिन पहले हम लोगों ने पिछला ध्यान सत्र को समाप्त किया। तो जो नए ध्यानियों को इससे लाभ हुआ, चलिए हम लोग कुछ नए ध्यानी से आपको शेयरिंग सुनाते हैं। तो सबसे पहले मैं रिया मैम को, रिया शर्मा को इनवाइट करूंगी। जी मैं बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ मैम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हेलो। मैम, आ रही है, आ रही है। जी जी जी, मैं दिखाई दे रही हूँ मैम मुझे, क्योंकि आप लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं शो नहीं हो रहे हैं कोई भी। दिखाई दे रही हैं। नमस्कार सबको, अगर सुन पा रहे हैं तो। ओके ओके मैम। नमस्कार सभी को। और मैं दीप्ति शर्मा, वैसे मेरा नाम दीप्ति शर्मा है, ये आईडी मेरी बेटी के नाम से बनी हुई है। और मैं यूपी उत्तर बुलंदशहर यूपी से हूँ। और ध्यान के बारे में मैं बोलूंगी कि 1 साल हो गया करीब मुझे ध्यान करते हुए, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बीच बीच में मेरा छूट रहा था। फिर करीब 4-5 महीने से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे बहुत लाभ हुआ है इससे। आप मतलब मैं क्या बताऊं, अगर आजकल के बच्चों की भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं बहुत कूल रहने लगी हूँ और लोगों की बातों पे चिल भी करने लगी हूँ। तो जैसे मैं ध्यान नहीं देती, अच्छा लगता है सब कुछ, ऐसा नहीं कि दिल से लगा लिया उन बातों को। और मैं जब खुश रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे आसपास भी सब खुशी है, सब अच्छा है, घर में वातावरण बहुत अच्छा है। तो ये नए नए अभी मतलब मैं नई हूँ, समझ लीजिए 4-5 महीने हुए हैं, तो फिर ये इतना परिवार में और बढ़ूंगी तो हो सकता है मेरे साथ और भी बहुत कुछ अच्छा हो। तो नए नए जो ध्यानी जुड़े हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि आप जो ये 40 दिन का ध्यान है इसको रेगुलर करें। और ये सोचें कि एक ही दिन आपको मिस नहीं करना है इसमें। और कुछ मतलब आप लोग जो है सब बड़े ध्यानी है, वो लोग बोलेंगे कि आप बिल्कुल अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और विचारों को शून्य कीजिए। जितना आप कोशिश करेंगे कि विचारों को हम शून्य करें, नहीं आए, उतने ही प्रेशर से विचार आपके अंदर आएंगे, आपके माइंड में आएंगे। तो बस ये करना है कि आप लोग अपने विचार जो आ रहे हैं उनको रोकने के बजाय उनको आने दें और इग्नोर करें। रोक मतलब जो सांस है उन पे ध्यान दे पाएंगे आप।
और उनसे बात ना करें, जो विचार आ रहे हैं उन पर अटके ना, बात ना करें, वो आ रहे हैं और जाने दें। एक समस्या जो वो ये थी कि मुझे नींद बहुत आ गया। तो जब मेरी नींद खुलती, जब बोलती थी मैम कि बस 2 मिनट और शेष, तब मेरी नींद खुलती थी। नींद भी आ रही है तो उसको सहज रूप से लें, वो ध्यान का ही एक अंग है, क्रिया है ध्यान की। तो इसको भी सहज रूप से लें, इसमें हमारी बॉडी पूरी तरीके से मतलब काम कर रही होती है। और आप सब जब ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। बस मेरा यही कहना है, मैं भी जुड़ी हुई हूँ और आगे आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ, आगे जुड़ी हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पे विराम देती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद रीना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ गुंजा है, जो पिछले 40 दिनों का कंटिन्यू सत्र उसने किया है। गुंजा, आप प्लीज शेयरिंग दीजिए अपनी अपनी 40 दिनों को आपने कैसे किया और आपको क्या फायदे हुए, आपने क्या अनुभव किए। गुंजा। जी मैम, आप सभी को मेरा आत्मबंधन। अ, नए ध्यानियों को मेरा नमस्कार। मैं क्या बोलूं मैम, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये देख के कि फिर से दूसरा सत्र चालू हो गया। इतनी खुशी हो रही है कि मतलब 10 मिनट पहले ही बैठे हैं कि ये चालू होगा ये सत्र। और 40 दिनों का अनुभव तो जो मैं खुद को अनुभव मतलब मेरे अंदर है वो फील कर रही हूँ। और बताओ मतलब शेयर के लिए मतलब स्वास्थ्य लाभ, मतलब हर चीज से परिवार में खुद में परिवर्तन, मतलब ऐसे मतलब अब मैं जहां भी जैसे भी सोचती हूँ वो मतलब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव अच्छा है। मतलब जो भी सोचती हूँ मेरे मन में लगता है कि नहीं ये अच्छा ही है। और मतलब जो भी निगेटिव था पहले मेरा, वो सब पॉजिटिव हो गया। और मैं बोल नहीं पा रही हूँ 40 दिनों का वो अनुभव में। और स्वास्थ्य लाभ का क्या बताऊं, मैं ऐसे बैठ नहीं पाती थी जो मैं आज इस तरह 1 घंटों बैठ जाती हूँ। कमर दर्द में परेशानी वो मेरा छूट गया, सर में दर्द वो छूट गया। मतलब अब कोई दे और इतना मतलब लग रहा है कि ये चलता ही रहे। मैं खुश खुश बहुत खुश हूँ ये दूसरा सत्र। और नए ध्यानियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप पहले बैठिए, करके देखिए रोज। कम से कम नहीं भी आप नहीं भी उस तरह बैठ पा रही है तो 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन हाँ सुनिए। सुनिए कम, अगर पैर में दर्द हो रही तो धीरे धीरे पैर को फैला दीजिए जो, लेकिन बैठिए जरूर करिए। कम से कम आप 4 दिन 5 दिन करेंगी तभी आपको पता चलेगा। और करने से नहीं, वो ज्ञान की बातें सुनेंगे तो ही पता चलेगा, आपको फील होगा। कम से कम 4 दिन 5 दिन, कम से कम सप्ताह भर अपने आप को टाइम, खुद को टाइम दीजिए। ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन सुन लिए तो नहीं कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ भी करने से होता है। कुछ थोड़ा 2 दिन 4 दिन खुद ब खुद महसूस होने लगे कि हाँ मेरे अंदर क्या फील हो रही है, क्या मतलब परिवर्तन हो रहा है जो मैं आज महसूस कर रही हूँ। बस मैं यही कहूंगी मैं। और नए ध्यानियों को बस इतना कहूंगी, आप पहले करके देखिए। हम लोग पे मतलब वो जो बोल रहे हैं वो तो सुन ही रहे, लेकिन आप खुद जब करेंगी, खुद जब महसूस कर तब पता चलेगा। इसीलिए ज्यादा आप नहीं बोल सकती मैम, इसीलिए धन्यवाद। पहले करिए उसके बाद फिर। थैंक यू गुंजा, बहुत सुंदर आपके शेयरिंग। धन्यवाद। अब हमारे साथ एक और दोस्त की शेयरिंग लेंगे, अर्चना गुप्ता। अर्चना, आप अपनी शेयरिंग दे सकती हैं। सभी को मेरा आत्मबंधन। मेरी आवाज आ रही? मैं पिछले 40 मुझे इस मंच से जोड़ने का श्रेय मेरी बड़ी बहन आशा गुप्ता को है। इससे पहले भी उन्होंने 1-2 बार मुझे बोला, पर मैं पूरी तरह सत्र नहीं कर पाई। पर अब मुझे जो ये 40 दिनों का जो सत्र मैंने किया, इसमें एक अलग सा आनंद आने लग गया कि मतलब ध्यान क्या है, और ध्यान करने में एक मतलब आनंद का महसूस होने लग गया कि उससे और अलग तरह की शांति। और देखिए कल ही मैं तो कल से ही बैठने लगी थी। मुझे लगा कि कल ही से ध्यान शुरू है। मतलब इसका इतना मतलब एक मतलब
पहले से ही था कि मुझे ध्यान करना है। तो जब नए सत्र शुरू होने की बात थी तो मैं कल ही दीदी को बोली, दीदी आज ही ना 22 तारीख है, मतलब अगर आप करने लगोगे तो एक अलग सा ही जोश आ जाएगा। और मतलब मुझे लगता है कि एक मतलब इंतजार रहने लगेगा आपको ध्यान का। तो उसी तरीके से जो पिछली बार मैंने जो ध्यान किया उसकी जो मतलब जो उसका लाभ मैं बताऊं, तो एक अलग सी खुशी मिलती है, ध्यान करने में एक अलग आनंद आने लग गया। और ध्यान क्या है ये इतनी अच्छे से बताया गया कि अब मतलब ध्यान मतलब सहज ही लगने लग गया। जब पिछले बार मैं करती थी, पहले मुझे कुछ ज्यादा ध्यान के बारे में मालूम नहीं था कि कैसे ध्यान लगाते हैं, क्या करते हैं। पर अब अगर आप 40 दिनों तक जुड़ोगे, सभी की बातें सुनोगे, सिर्फ ध्यान करना ही बड़ी बात नहीं है। जो सब बताते हैं मास्टर, सब अपने अनुभव बताते हैं, अपनी शेयरिंग देते हैं, तो उसके बाद आपको जो अपना फीलिंग आता है, तो उससे फिर आपको भी महसूस होता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा। फिर कुछ अच्छा, और मुझे तो लगता है कि काफी अच्छी फीलिंग होने लगती है। जो आज मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, शायद उसका ही है कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। और मैं ना पहले क्या होता था कि अक्सर ना मतलब मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं तो उनको लेके परेशान रहती थी। तो लगता था कि क्या करना है, तो अक्सर मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता था। पर गीता मैम और सभी मास्टर ने बताया कि ध्यान वैसे करते हैं कि आपको बस वर्तमान में रहना है। तो ये जो वर्तमान में रहने की जो एक आदत सी धीरे धीरे 40 दिनों में बनने लगी, जो मेरे मुझे लगता है कि ये जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको हर चीज को वर्तमान में रहना है। मतलब जो अगर थॉट ऐसा नहीं है कि आते नहीं वो तो आएंगे ही, पर फिर भी आपको लगेगा कि नहीं मुझे अभी वर्तमान में क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है, चलो मैं इसे एंजॉय करती हूँ। तो ये आपके चेहरे पे एक अलग ही खुशी और आनंद लेकर आएगा। और मुझे लगता है जो अभी गुंजा मैम बताए कि आपको कर कर देखना होगा, जब आप करके देखोगे तो इसका आनंद अपने आप महसूस कर पाओगे। तो मुझे भी लगता है सभी नए ध्यानियों को करके देखना चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए। शुरू में कुछ भी ऐसा किसी के साथ भी अजूबा नहीं होता है, पर करोगे तो अपने आप फर्क महसूस होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर अर्चना गुप्ता। इतनी खुशी मुझे हो रही है गुंजा, अर्चना, रिया, सभी की बातों को सुनकर। मैं क्या बतलाऊं कि चलिए, मतलब आप लोगों को फायदा हुआ, आप लोगों ने किया। लेकिन दोस्तों मैं हाथ जोड़कर ये कहती, किसी को किसी के मतलब शेयरिंग से अपेक्षा नहीं करनी है, कोई अपेक्षा नहीं करनी है, हम खुद करेंगे। इन लोगों ने किया, फिर अनुभव किया। जरूरी नहीं है अर्चना को जो फायदे अनुभव हुए आपको होंगे, जो गुंजा को हो वो आपके होंगे। आप बस अपने आप को ना सब कुछ छोड़ के बिना अपेक्षा के बैठना है। आप जब अपनी सांसों को जुड़ेंगे, हम लोगों की 100% बीमारी हमारे सांसों के वजह से होते हैं। जब हम लोग अपनी सांसों को ठीक करेंगे, अपने अंदर की यात्रा करेंगे, तो हम खुद ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब हम लोगों की, चूंकि आप लोगों को मेडिटेशन के बारे में बहुत उत्सुकता होगी, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब रश्मि मैम हम लोगों को थोड़ी सी इसकी जानकारी देकर ध्यान पर ले चलेंगी। रश्मि मैम हम लोगों को ध्यान पर ले चलिए। धन्यवाद आशा मैम। और सभी दोस्तों की शेयरिंग सुन के तो बस शरीर में ऐसे गूज बम उठ रहे थे। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था सुन के कि आप लोगों को इतना फायदा हुआ है, और नए ध्यानियों को बताने की सभी को जरूरत ही वीडियो नहीं है। ऑन करने कह दीजिए, तो गैलरी में सब देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। और नए ध्यानियों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि उनको क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने पहले ही बता दिया है। तो हम सीधे ध्यान की बात करते हैं। ध्यान सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। मुझे वर्ड इतना परफेक्ट लगता है ध्यान, मैं हमेशा इस शब्द को बोलती हूँ। तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल सहज रूप में, ध्यान में हमें कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है। कोई क्रिया नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई सांस का उतार चढ़ाव नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमको सुखासन में बैठना है और अपनी जो आने जाने वाली सांसें हैं ना उनको देखना है। एक सांस आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, उनका सिर्फ हमें अनुभव करना है, देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है। और फिर जो उन सांसों के आने और जाने के साथ एक माला जैसी बन जाएगी आपकी, और उस माला में खोते खोते हम शून्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे।
और शून्य स्थिति में जब हम पहुंच पहुंच जाते हैं, तभी हमारे जो विश्व एनर्जी है वो हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में जाती है, और हमारे शरीर में जो भी डैमेज सेल्स होती हैं उनको वो ठीक करती है। तो पहले हम सबसे पहले अब ध्यान की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सुखासन में बैठ जाइए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए और अपनी गोदी में प्यार से रख लीजिए, और अपनी कोमल कोमल आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। दोस्तों, जो भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, कंफर्टेबल हो तो प्लीज ऑन कर लीजिए। दोस्तों, 3 गहरी लंबी सांस लेकर मुंह से छोड़ दीजिए। एक, 2, 3। और अब आप अपने शरीर में एक शांति की फीलिंग कर रहे हैं, एकदम शांत। ऐसा सोचिए कि सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। अपने पैरों के तलवों को देखिए, और शांत होने को बोलिए। म्यूजिक की आवाज तेज तो नहीं आ रही है? तेज है मैम, बहुत तेज है थोड़ी ना? सी धीमी। अच्छा, एकदम कम कर दीजिए। हाँ हाँ। हाँ, और कम, बस बस। ओके। अपने पैरों के तलवों को देखिए और शांत होने को बोलिए। एड़ियों को देखिए, शांत होने को बोलिए। पिंडलियां शांत, घुटने जंघाएं शांत, लोअर बैक शांत, अपनी रीढ़ की हड्डी नीचे से लेके ऊपर तक देखते हुए शांत होने को बोलिए। पूरी पीठ शांत, पेट शांत, छाती शांत, कंधे, पूरी बाजू शांत, गर्दन शांत, सिर का पीछे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा शांत। दोस्तों, जब आप शांत बोल रहे हैं, बॉडी पार्ट शांत हो रहा है। माथा शांत, आंखें शांत, नाक शांत, एकदम शांत हो चुके हैं आप। आपका
पूरा शरीर बिल्कुल शांति का अनुभव कर रहा है। दोस्तों, अब अपनी चेतना को नासिका द्वार पर ले आइए। आने वाली सांस और जाने वाली सांस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। सांस आ रही है और सांस जा रही है। सांस की आने और जाने को सिर्फ और सिर्फ देखना है दोस्तों, महसूस करना है। लेने वाली सांस ठंडी है या गर्म, ये देख सकते हैं दोस्तों। और जो सांस आप ले रहे हैं वो ऊपर जा रही है कि नीचे, इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर ऊपर जा रही है, कितना ऊपर जा रही है दोस्तों, और अगर नीचे जा रही है तो कितना नीचे जा रही है। सांसों के साथ ही बने रहिए। सांसों की एक माला जैसी बन गई है दोस्तों। आने वाली सांस और जाने वाली सांस, आने वाली सांस और जाने वाली सांस। धीरे धीरे एक एक सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि धागे में मोती पिरो रहे हैं। एक मोती से इतनी सुंदर माला बनती जा रही है। बिल्कुल नॉर्मल सांस, जो हम हमेशा ही लेते रहते हैं, पर कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आज सिर्फ और सिर्फ दोस्तों
हमें उन्हीं सांसों को देखना है। विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए और जाने को बोल दीजिए। उनसे बातें मत करिए दोस्तों, और ना ही विरोध। कोई विरोध नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं। सब कुछ स्वीकार्य है। जो माला बना रहे हैं उसको भी देखते रहिए। एक एक सांस को देखते जाइए दोस्तों। सांस ही हमारा गुरु है, और गुरु ही हमको ब्रह्म से मिलवाएंगे। गुरु को तो नहीं छोड़ेंगे। सुंदर माला बनते जा रही। इतनी शांति फील हो रही। काशी और ओंकारेश्वर दोनों की ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों हम। दोनों शिव की ही नगरी हैं। सांसों के द्वारा काशी और ओंकारेश्वर की एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं। उन्हें नहीं छोड़ना है दोस्तों, उन्हें पकड़ के रखना है। ध्यान स्थिति में आ चुके हैं। दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं दोस्तों। शिव की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। गुरु को पकड़े रहना है दोस्तों। क्योंकि माला पे रोके रहना है। मन में बोल दीजिए दोस्तों,
मैं शांति को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। जैसे ही आप ये बोल रहे हैं, अंदर कितनी शांति, और उस शांति में कितना आनंद। इस आनंद को एंजॉय करिए दोस्तों। इस आनंद को पाकर शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठा है। कण कण मुस्कुरा रहा है। एक एक सेल कितनी खुश है इस ऊर्जा को पाकर। शिव की ऊर्जा, आनंद ही आनंद। आज गुरु ने ब्रह्म के अनुभव कराए दोस्तों। ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। गुरु को नहीं छोड़ना है, अपनी सांसों को पकड़े रहना है दोस्तों, क्योंकि ये विश्व ऊर्जा अपनी सांसों के द्वारा ही आ रही है। इन सांसों को सिर्फ हवा मत समझिए दोस्तों। हवा का तो खाली कवर है उस पर, उसके साथ विश्व ऊर्जा है। कण में शांति, पूरे शरीर में शांति और आनंद। शांति और आनंद से पूरा शरीर भर चुका है। जहाँ आप बैठे हैं दोस्तों, अपने आस पास उस शांति को फैलता हुआ देखिए। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस कमरे में भी शांति और आनंद की ऊर्जा फैल चुकी है।
धीरे धीरे शांति और आनंद को अपने पूरे घर में, एक एक कमरे में फैला दीजिए दोस्तों। धीरे से अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्ले में भी भेज दीजिए शांति और आनंद। पूरे अपने शहर में फैला दीजिए शांति, आनंद। शांति और आनंद की फीलिंग एक एक व्यक्ति ले रहा है, एक एक व्यक्ति। पूरे अपने प्रदेश में भी फैला दीजिए। पूरे अपने भारत देश में शांति और आनंद की एनर्जी को प्रसारित कर दीजिए दोस्तों। आज ये शिव की एनर्जी है, जितनी देंगे दोस्तों उतनी ही ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पूरे ब्रह्मांड में फैला दीजिए। जब हम फैला रहे हैं तो और भी शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर इस आनंद में रहिए। धीरे से अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर में लाइए दोस्तों। अपने सहस्त्रार को देखिए। सहस्त्रार सिर के ऊपर बीचों बीच। चेहरा, गर्दन, कंधे की हड्डी ऊपर से लेके नीचे तक, पूरी पीठ, छाती, गर्दन, पेट, कमर, जंघाएं, घुटने, जहां जहां आप देख रहे हैं बहुत अच्छी फीलिंग आ रही। पिंडलियां और तलवे। धीरे से अपने पैर की उंगलियों को हिलाइए।
अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए। धीरे से उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर रख लीजिए दोस्तों। बड़ी लंबी सांस लेते हुए एक पल रुककर छोड़ दिए। 5 4 3 2 1 0। और मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को अपने चेहरे से हटा लीजिए। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रश्मि, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत ही सुंदर, बहुत एनर्जी थी। थैंक यू रश्मि। दोस्तों, मैंने बोला था कि आप लोग सब अपनी एक पानी की बोतल रखेंगे पास में। जिसके पास पानी की बोतल है, अगर नहीं है तो 1 मिनट में ले लीजिए। आज से हम लोग पानी को चार्ज करके पियेंगे, फिर इसका आप महत्व देखिएगा। सबके पानी की बोतलों को अपने हाथ में रखिए। और हम लोगों ने जो अभी ध्यान किया है, उसको उसकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी को हम लोग इस पानी में डाल देंगे। और ये महसूस करेंगे सारी पॉजिटिव एनर्जी इस पानी में जा रही है। और ये पानी बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। और ये हमारे हेल्थ को बहुत ही ऊर्जा देगा। और इसे ग्रहण कीजिए, 2 घूंट ग्रहण कीजिए। और बाकी अपने परिवार में दिन भर में इसको पी लीजिएगा। फिर धीरे धीरे आप अपने स्वास्थ्य में बहुत ही रिलैक्स देखेंगे। पानी पीने से दोस्तों, हम लोगों ने जो अभी ध्यान किया है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। और एनर्जी पूरे शरीर में फैलेगी। तो कहीं अगर आपको थोड़ी बहुत अगर लग रही होगी पहले दिन ध्यान में, तो पूरे शरीर में फैलेगा और आपको आराम भी होगा। और वो आप ऊर्जावान भी फील करेंगे। तो दोस्तों, आज चूंकि टाइम हो चुका, आज आप लोगों को कैसा लगा इसे आप हमें शेयरिंग कीजिएगा। वो ये पूरे समय ही खुला हुआ है। और कल हम आप लोगों का की शेयरिंग लेंगे कि आज का आप लोगों का अनुभव कैसा रहा। अगर बोल सकते हैं ज्योति, आप अगर आओ बताओ कैसा लग रहा है। नहीं ध्यानी, जो भी ऐसे ज्योति, अगर आप मेरी बात सुन रही है तो अनुभव कीजिए कैसा लगा आपको पहला दिन। हेलो। हाँ ज्योति, वीडियो ऑन करिए। हाँ, कर रही हूँ भाभी। कर लिया है भाभी, अंधेरा है, लाइट चली गई। ओ, अच्छा लग रहा है भाभी, बहुत अच्छा लगा, मन शांत हुआ। अभी पहला दिन है, इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाए, कल से और अच्छा लगेगा। फिर भी बहुत अच्छा लगा। हेलो। मैम आप म्यूट हैं। आप म्यूट। हाँ ज्योति, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा भाभी, शांत लगा मन एकदम। थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह हमेशा डेली जुड़ना है। 5 मिनट पहले जुड़ के हम लोग अपने मन को शांत कर लेंगे, फिर ध्यान करेंगे, थोड़ी थोड़ी ज्ञान की चर्चा करेंगे और पानी चार्ज करते हुए हाँ हम लोग भाभी। आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। हाँ हाँ और हाँ। कोई अपनी शेयरिंग देंगे तो प्लीज नए ध्यान शेयरिंग दी। कैसा लगा आपको, क्या अनुभव की। आशा मैम को नमस्ते। हाँ। आत्मवंदन जी, बहुत अच्छा लगा। रश्मि मैम को भी नमस्ते जी। अच्छा लगा ध्यान करके। थोड़ा सा आज कमर में दर्द था, इसलिए किए हैं पूरा अच्छे से। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से मिलके, जुड़ते हैं ध्यान में। आज हम लोग तो गुंजा जी से पूछ भी रहे थे कि आज ही तो 22 है ना, आज ही तो ज्वाइन करना है ना। सुबह उनसे बात हुआ था जी। बहुत अच्छा लगा एकदम। वातावरण भी अच्छा लगता है, घर में भी एकदम शांत माहौल।
एकदम बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा भाभी आपको भी थैंक यू हमें जोड़ने के लिए, अच्छा लगा। धन्यवाद तो आप लोगों का जेती, आप लोगों की मतलब की वजह से सोचिए नया सत्र इतना जल्दी स्टार्ट हो गया। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू। हाँ खुशबू, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ खुशबू। नमस्ते आशा भाभी। हाँ रचना, हाँ रचना। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही 40 दिन का ये कंटिन्यू करें, क्योंकि कंटिन्यूटी हो नहीं पाती है। पिछले बार नवंबर वाला जो आप लोग का ये आना पाना ध्यान जो था, ये सती कार्यक्रम, तो वो किए थे तो बहुत अच्छा उसमें अनुभव हुआ था। लेकिन उसके बाद कुछ कारणों से क्या होता है, परिस्थिति बस आदमी थोड़ा बिजी हो जाता है तो नहीं लेकिन टाइम निकाल पाता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये आज का जो कार्यक्रम, ये जो आप लोग शुरू किए, इसके लिए तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा ये आप कर रहे हैं आप लोग। और शिव जी के नगरी से ही, और शिव जी के नगरी में हम लोग भी हैं काशी में, और आप ओमकारेश्वर में। एक बहुत अच्छा एनर्जी जो है ना ये मतलब महसूस हो रहा है कि वहां की एनर्जी यहाँ और यहाँ की एनर्जी वहां थोड़ा। और हम कोशिश करेंगे कि 40 दिन का ये करें। और ध्यान से तो वाकई में बहुत फायदा होता ही है। एक सोच भी जो होती है वो सकारात्मक, हमारा दृष्टिकोण ही थोड़ा सकारात्मक होने लगता है। और जो अध्यात्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो अध्यात्म में है और वो ध्यान जो है वो खींचता है अपने तरफ, अपने आप को अपने से। ये सब चीज तो जो आप लोग कहती हैं वो हम लोग महसूस कर रहे हैं। मतलब हम तो स्पेशली, मैं अपने बारे में और लोग भी ध्यानी मित्र जो हैं वो लोग भी महसूस करते होंगे, जैसा हमने सबका जो शेयरिंग वगैरह सुना। और क्योंकि अभी समय का तो अब ये है थोड़ा, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू आपको और आपकी टीम को। ठीक है, नमस्ते धन्यवाद भाभी। रचना। आप लोगों की वजह से देखिए इतना जल्दी कि पिछले सत्र में आप नहीं करने पाए, इसके बीच में छूट गया, कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स की हुई कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए। तो बहुत सुंदर। और आत्मवंदन आप सभी को, मेरे सारे दोस्तों को, पुराने टीम को और नए टीम को। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आप लोग के साथ ये समस्या आती है कि मैं पूरे कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, तो आज आप एक संकल्प ले लो अपने अंदर कि मुझे किसी भी हाल में पूरे 40 दिन जुटना है। उसके बाद जो परिणाम होगा ना, वो आप लोग खुद आके शेयरिंग करोगे और वो आनंद आप महसूस करोगे और शेयरिंग करने के लिए मजबूर हो जाओगे कि मुझे शेयर करना है, मुझे समय दीजिए। तो आप खुद के अंदर एक संकल्प डाल लो पहले, बाकी सारे विघ्न बाधाएं अपने आप रास्ते से हट जाएंगे। थैंक यू। जी मैम। आशा जी, खुशबू जी को ले लीजिए, अनम्यूट थी खुशबू जी। हाँ हाँ खुशबू अब बोलेंगी। हाँ, हाँ खुशबू। आत्मबंधन सबसे अभी देख के बहुत अच्छा लग रहा है सबको, है ऐसे ही चलता रहे हम लोग का ये ध्यान कार्यक्रम। ध्यान तो अच्छा है ही, अभी नए भी जो आएंगे वही फील करेंगे ही। हमें मतलब बाहर से अंदर से सब तरह से बहुत आनंद मौज मस्ती बहुत अच्छा लगेगा ध्यान करके। जी 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 जी। तो दोस्तों आप जो भी जुड़े उनको जब आप मिले जरूर बोलिए कि आप अटेंड करो। जब आप अटेंड करेंगे तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। और किसी नए मित्र को जोड़ना चाहते हैं तो आराम से आप उसको या तो मुझे उनका फोन नंबर दीजिए या आप जोड़ सकते हैं। और अपनी शेयरिंग आप जो नहीं कर पा रहे लिख कर भी दे सकते हैं। आपकी एक शेयरिंग सभी को अवगत कराएगी कि हाँ मुझे भी ये तो शेयरिंग तो जरूर कीजिए। कल से हम लोग शेयरिंग थोड़ी लंबी रखेंगे। तो धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलेंगे 4 बजे। हाँ थैंक यू।